हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं आपको डोरेमोन का एक ऐसा स्पेशल एपिसोड बताऊंगा जहाँ पर नोबिता पानी के अंदर छुपे शहर के बारे में खोजबीन करेगा। इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि नोबिता के घर पर शिजुका, जियान और सुनियो आए होते हैं और वो सब समर वेकेशन के होमवर्क के लिए क्या रिसर्च की जाए इस बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी शिजुका कहती है कि हमें ओराशिमा टारो पर रिसर्च करनी चाहिए क्योंकि उसकी कहानी बहुत ही मिस्टीरियस है। जैसे कि वो कच्चियों को बचाता है और 3 दिन के पानी के अंदर जाता है और जैसे ही बाहर आता है तो बाहर 300 साल बीत चुके होते हैं। और इस कहानी पर जियान और सुनियो को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं होता है और उन दोनों को एक कहानी बकवास लगती है। तो नोबिता को इस कहानी पर इंटरेस्ट आ जाता है और कहता है कि ये कहानी सच्ची है या फिर झूठी है, ये हम टाइम मशीन के जरिए कंफर्म कर सकते हैं। और तभी वहाँ पर डोरेमोन आ जाता है और उन सब की बातों को सुन लेता है और वो नोबिता की बातों से सहमत हो जाता है। और शिजुका आगे बताती है कि मुझे लगता है कि ओराशिमा टारो ने जिस कछुए को बचाया होगा वो दरअसल एक एलियन होगा और उस टर्टल ने ही टर्टल जैसी शिप में ओराशिमा टारो को बैठाया होगा जो कि लाइट की स्पीड से चलती होगी। और इस बात से मुझे आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी याद आती है, जहाँ पर आइंस्टाइन ने कहा था कि अगर आप एक स्पेसशिप में बैठो और उस स्पेसशिप को लाइट की स्पीड से भगाया जाए तो बाहर के लोगों के लिए टाइम बहुत ज्यादा स्पीड से भागेगा, लेकिन अंदर बैठे लोगों के लिए टाइम बहुत कम स्पीड से भागेगा। तो ये सुनकर जियान और सुनियो को इस चीज में इंटरेस्ट जाग जाता है और तभी डोरेमोन ओराशिमा टारो रियल में था या फिर नहीं ये बात कंफर्म करने के लिए फ्यूचर के डिपार्टमेंट ऑफ हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन में कॉल लगाता है। तो वो बताते हैं कि ओराशिमा टारो सच में था। तो ये सुनकर डोरेमोन खुश हो जाता है और डोरेमोन उनको एक्साइट होकर बताता है कि 1049 के समर में एक आदमी अचानक से गायब हो गया था और उसके 300 साल बाद 1317 में वो आदमी अचानक से अपीयर हो गया था और वो और कोई नहीं ओराशिमा टारो था। तो ये सुनकर वो सभी एक्साइट हो जाते हैं और वो सभी टाइम मशीन में बैठकर कैमरे के साथ वहाँ के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पर पहुँचती ओराशिमा टारो को खोजने काम पर लग जाते हैं। और तभी उनको दिखता है कि कुछ बच्चे एक टर्टल को परेशान कर रहे होते हैं। तभी एक भयानक सा आदमी आ जाता है वहाँ पर और उन बच्चों को डराकर वहाँ से भगा देता है। और वो आदमी उस टर्टल को उठाता है और कहता है कि आज रात के खाने का बंदोबस्त हो गया। और ये सभी डोरेमोन और बाकी सब देख लेते हैं और सुनियो ये सब रिकॉर्ड कर रहा होता है। और तभी शिजुका और बाकी सब उस आदमी के पास जाते हैं और शिजुका उस आदमी को कहती है कि प्लीज इस टर्टल को छोड़ दीजिए। तो आदमी नहीं मानता है और तभी उस आदमी को शिजुका का लॉकेट दिखता है और वो आदमी शिजुका का लॉकेट ले लेता है और उसके बदले में टर्टल उनको दे देता है। और सुनियो ये सब रिकॉर्ड कर लेता है और यहाँ पर ओराशिमा टारो शिजुका बन जाती है। बट शिजुका को ओराशिमा टारो नहीं बनना होता, इसलिए वो उस टर्टल को छोड़ देती है। तो वो टर्टल समुद्र के अंदर जाने लग जाता है और तभी उसको वहाँ पर जाने से डोरेमोन, नोबिता और जियान रोकते हैं। और तभी वहाँ पर असली ओराशिमा टारो आ जाता है और उस सबको कहता है कि प्लीज इस मासूम से टर्टल को छोड़ दो। तो वो तीनों उसको छोड़ देते हैं और ओराशिमा टारो उस टर्टल को समुद्र में छोड़ देता है। और तभी अचानक से बीच समुद्र में से एक टर्टल जैसी शिप निकलती है और उस शिप में से एक गार्ड निकलता है और उस टर्टल को उठा लेता है और ओराशिमा टारो के पास जाके कहता है कि ये हमारे प्रिंसेस ओटो का पेट मोजो है, आपने इसे बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। क्या आप हमारे साथ हमारे प्रिंसेस के पास चलोगे? वो आपको शुक्रिया कहना चाहती है। तो ओराशिमा टारो मान जाता है और उनके साथ शिप में बैठकर अंदर चला जाता है और उस शिप समुद्र के अंदर जाने वाली होती है। तभी डोरेमोन सबमरीन निकालता है और रस्सी की मदद से उस शिप को कनेक्ट करता है और सबमरीन में बैठकर वो सभी उस शिप के साथ समुद्र के अंदर चले जाते हैं। और डोरेमोन इस बात से हैरान होता है कि इस टाइम में इतनी एडवांस शिप कहाँ से आ गई। और उसके बाद 1000 मीटर तक वो सभी नीचे चले जाते हैं। तभी अचानक से एक स्पेसशिप का पोर्टल खुलता है और वो सभी उसके अंदर एंटर करते हैं। तभी अचानक से उनको एक कासल दिखता है और कासल के बाहर बहुत बड़ा दरवाजा होता है और नोबिता कहता है कि ये जरूर ड्रैगन कासल होगा। और वो शिप दरवाजे से अंदर में एंटर करती है और दरवाजा बंद हो जाता है और नोबिता और डोरेमोन बाहर ही रह जाते हैं और वो सभी के सभी सबमरीन से बाहर गिर जाते हैं। बट वो इस बात से हैरान होते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन कैसे है।
तभी डोरेमोन उस कासल के अंदर जाने के लिए पास थ्रू होल का इस्तेमाल करता है और उसकी मदद से वो सभी कासल के अंदर चले जाते हैं और उनको वहाँ पर बिग कासल और ऊंची ऊंची इमारत दिखती है और वो सभी ये देखकर हैरान होते हैं कि इस टाइम में भी इतनी ऊंची ऊंची इमारत कैसे है। और तभी उनको कासल के पास वो शिप दिखता है और वो सभी उस शिप को फॉलो करते हुए उस कासल के पास पहुंच जाते हैं। तो उनको वहाँ पर प्रिंसेस ओटो दिखती है और प्रिंसेस ओटो ओराशिमा टारो को शुक्रिया कहती है उनके कछुए को बचाने के लिए। और ये सब डोरेमोन और बाकी सब चुपके से देख रहे होते। तभी एक गार्ड आकर उनको पकड़ लेता है और उन पर स्पाई का इल्जाम लगाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर सरफेस से हमारी जासूसी करने आए हो ना। तो वो सभी ना कहते और तभी वहाँ पर प्रिंसेस ओटो आ जाती है और ओराशिमा टारो भी आ जाता है और ओराशिमा टारो उनको देखते ही पहचान लेता है और बताता है कि प्रिंसेस ओटो ये वही लोग थे जो आपके कछुए को परेशान कर रहे थे। तो इस सुनते प्रिंसेस ओटो उन पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि गास इनको पकड़ लो। तो नोबिता और बाकी सब उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि हम कोई स्पाइस नहीं है और हमने आपके कछुए को परेशान नहीं किया था, दरअसल उसको शिजुका ने बचाया था। तो प्रिंसेस ओटो उनकी एक बात नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है और गार्ड्स उनको पकड़े इससे पहले डोरेमोन ब्लपिंग हैंड ग्रेनेड गैजेट निकालता है और धुआं करके वहाँ से भाग जाता है और एक बाजार में पहुँच जाता है। तो गार्ड्स उनका पीछा करते हुए वहाँ भी पहुँच जाते हैं। तो डोरेमोन और बाकी सब एक क्राफ्ट में छुप जाते हैं और क्राफ्ट लुढ़क कर नीचे चला जाता है। तो सभी के सभी उसके साथ ही नीचे चले जाते हैं और आगे रास्ता खत्म हो जाता है और क्राफ्ट के साथ ही नीचे गिर जाते हैं। तभी डोरेमोन उनको बचाने के लिए बैम्बू कप्टर का यूज करता है बट वो नाकाम हो जाता है और जियान, सुनियो और नोबिता नीचे गिर जाते पानी में और गार्ड्स उन्हें पकड़ लेते और डोरेमोन और शिजुका आसमान में उड़ जाते और वो दोनों पहाड़ी पर गिर जाते हैं। और डोरेमोन शिजुका को संभालता है और शिजुका को कहता है कि हमें किसी भी हाल में नोबिता और बाकी सबको बचाना होगा, लेकिन हम उन्हें बचाएंगे तो बचाएंगे कैसे। तभी शिजुका कहती है कि कैमरे की मदद से। अगर हम प्रिंसेस ओटो को कैमरे में की गई रिकॉर्डिंग दिखाएंगे तो उनको यकीन हो जाएगा। तो डोरेमोन शिजुका की बात से सहमत हो जाता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियान, सुनियो और नोबिता को वो गार्ड सेल में डाल देते हैं और जियान इस बात से परेशान हो रहा होता है। तभी नोबिता कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, हमें डोरेमोन जरूर बचाने आएगा। और इसके बाद रात हो जाती है और डोरेमोन और शिजुका इनविजिबल केक की मदद से कैमरे को ढूंढ रहे होते। तभी वहाँ पर प्रिंसेस ओटो आ जाती है और प्रिंसेस ओटो को देखकर शिजुका अपना केप निकालती है और उनको समझाने की कोशिश करती है कि प्लीज हमारी बात पर यकीन कीजिए, आपके टर्टल को मैंने ही बचाया था और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो आप हमारा कैमरा देख सकती है। बट प्रिंसेस ओटो को कैमरे के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, इसलिए वो कुछ भी समझ नहीं पाती है। और तभी वहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ लेते हैं और प्रिंसेस ओटो को शिजुका की बात सुनकर उन पर थोड़ा यकीन हो जाता है। एंड इसके जस्ट बाद हम देखते हैं कि डोरेमोन और शिजुका को उसी सेल में डाल देते हैं जहाँ पर नोबिता, जियान और सुनियो होते हैं। और जियान डोरेमोन को कहता है कि जल्दी करो डोरेमोन, एनिमेट डोर या फिर पास थ्रू होल निकालो। तो डोरेमोन कोई भी गैजेट नहीं निकाल सकता क्योंकि उसकी पॉकेट उन्होंने ले ली होती है। तो इस सुनते ही वो तीनों सैड हो जाते हैं और उसके बाद 3 दिन बीत जाते हैं और ओराशिमा टारो को वो सभी स्पेसशिप में बैठा कर सरफेस के लिए भेज देते हैं। तो ये देखकर जियान बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दरवाजा ठोकता है और कहता है कि आखिर तुम सब हमें कितने दिनों तक यहाँ पर रखोगे। तो बाहर खड़ा गार्ड्स उनको कहता है कि चिल्लाओ मत, हमारे साथ क्या किया जाए इसके लिए काउंसिल बिठाई गई है, वही डिसाइड करेंगे तुम्हें यहाँ पर रखना है या फिर छोड़ देना है। एंड इसके बाद हम काउंसिल रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर काउंसिल के सदस्य इस बारे में बात कर रहे होते कि उस स्पाइस का क्या किया जाए। तो तभी काउंसिल का सदस्य कहता है कि अगर हमने उन्हें बाहर छोड़ दिया तो वो सभी हमारे बारे में बता देंगे, इससे हम पर बहुत बड़ा खतरा मंडराएगा। तो दूसरा कहता है कि तो हमने ओराशिमा टारो को क्यों छोड़ दिया। तो वो आदमी कहता है कि हमने उसे वो बॉक्स दिया है, अगर उसने हमारे बारे में किसी को बता दिया तो वो बुढ़ा बन जाएगा। तो दूसरा आदमी कहता है कि तो स्पाइस का क्या किया जाए। तो आदमी कहता है कि हमें उन्हें मार देना चाहिए, अगर उन्होंने हमारे बारे में किसी को भी बता दिया तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो सभी काउंसिल के मेंबर्स उसकी बात मान लेते हैं। एंड इसके बाद 1 वीक बीत जाता है और गार्ड उनके पास आता है और बताता है कि आप सभी को
स्पाई घोषित किया गया है और आप सभी को डेथ पेनल्टी दी जाती है। और ये कहकर उन सभी को वो डेथ रूम में लेके जाता है और वो सभी रोने लग जाते हैं। एंड दूसरी तरफ प्रिंसेस ओटो अपने कछुए मोजो को ढूंढ रही होती, तभी उनको मोजो के साथ डोरेमोन का कैमरा मिलता है और वो कैमरे में देखती है तो उनको पता चलता है कि उनके कछुए को शिजुका नहीं बचाया था। तो वो बिना समय गवाए डेथ रूम के लिए निकलती है और डेथ रूम में हम देखते हैं कि वो सभी गार्ड्स उन पर गोली चलाने वाले होते हैं। तभी प्रिंसेस ओटो वहां पर आकर उनको रोकती है और उनको बचा लेती है। एंड इसके बाद नाइट में हम देखते हैं कि प्रिंसेस ओटो उनको अपने महल में पार्टी देती है और कहती है कि आप सबका शुक्रिया मेरे टर्टल मोजो को बचाने के लिए। तो डोरेमोन और बाकी सभी वेलकम कहते हैं और डोरेमोन उनसे पूछता है कि क्या आप सभी समुद्र के अंदर रहने वाले एलियंस हो। तो प्रिंसेस ओटो उन्हें ना कहती है और अपने हिस्ट्री के बारे में बताती है। दरअसल हम कोई एलियन नहीं है, बल्कि हम भी आपकी तरह ही इंसान हैं। दरअसल 10,000 साल पहले हम भी आप ही की तरह सतह पर रहते थे और पूरी दुनिया जहाँ पर स्टोरेज भी जी रही थी, तब हम बहुत ही ज्यादा एडवांस थे और हमारा कॉन्टिनेंट पैसिफिक ओशन का सबसे उन्नत कॉन्टिनेंट में से एक था। लेकिन एक दिन अचानक से हमारे पड़ोस की कॉन्टिनेंट में वॉर छिड़ गई और मेरे दादाजी जो वॉर से सब ज्यादा नफरत करते थे, उन्होंने अपने कॉन्टिनेंट को बचाने के लिए हमारे साइंटिस्ट को कहा कि हमारे कॉन्टिनेंट को समुद्र के अंदर डुबा दो जिससे वो वॉर से बच सके। तो हमारे साइंटिस्ट ने जैसा मेरे दादा ने कहा वैसा ही किया और समुद्र के अंदर डुबा दिया और हम सभी वॉर से बच गए। और हम सब की समुद्र के अंदर डूबते ही बाहर की दुनिया वॉर के कारण पूरी तरह से खत्म हो गई और हम बस उनको यहाँ से देख ही सकते थे। और यहाँ का टाइम बाहर की दुनिया से बहुत ही कम तेजी से बढ़ता है आगे, इसलिए हम ज्यादा जी पाते हैं। और हम बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप जब सतह पर जाएं तो हमारे बारे में किसी को कुछ भी मत बताइएगा। तो वो सभी मान जाते हैं। एंड इसके बाद गार्ड्स उन सबको शिप में बैठाकर सरफेस पर छोड़ देता है और सभी सरफेस पर पहुंचती अपने टाइम मशीन के पास जाते हैं, जहाँ पर वो टाइम मशीन वहाँ पर नहीं मिलती है। तो इस बात पे वो सभी के सभी पैनिक हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पर आता है और पुलिस ऑफिसर को देखकर वो सभी रोने लग जाते हैं और डोरेमोन पूछता है कि क्या ये 2014 है। तो पुलिस ऑफिसर हाँ कहता है और डोरेमोन और बाकी सभी इस बात से खुश हो जाते हैं और डोरेमोन उन सभी को बताता है कि दरअसल हम सब ने उस कासल में 8 दिन बिताए थे। इसका मतलब कि सरफेस पर 1000 साल बीत चुके हैं। इसका मतलब कि ऑटोमेटिकली हम सभी अपने टाइम में पहुंच गए हैं। और इस बात से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं और डोरेमोन एनीवे डोर निकाल कर उनको नोबिता के रूम में लेके जाता है और एपिसोड यहीं पर एंड होता है।